Hello friends, welcome all of you in this tutorial series. So in our previous video we discuss about the template matching. I hope आपको समझ में आ गया होगा कि आप एक इमेज का टेम्पलेट कैसे बना सकते हो और फिर उस टेम्पलेट को अपनी इमेज पे मैच कैसे कर सकते हो। ये काफी इंटरेस्टिंग था गाइस। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ हफ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है गाइस। तो इसके बारे में मैं आपको आईडी के पास चल के बताऊंगा। तो चलिए अपनी आईडी के पास चलते हैं और स्टार्ट करते हैं इसे। सो गाइस दिस इज माय आईडी स्पाइडर। यहाँ पर मैंने थ्योरी लिखी है जिसकी हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल में हाफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने लिखा है कि हाफ ट्रांसफॉर्मेशन आपका एक ऐसी टेक्निक है जो कि किसी शेप को डिटेक्ट करने की हेल्प करती है। अभी तक आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स पढ़ ली है इस पूरी सीरीज में जो कि शेप को कलर के बेसिस पे, कॉन्टूर्स के बेसिस पर या फिर आपके थ्रेशोल्ड के बेसिस पर डिटेक्ट कर रही थी। ये भी कुछ उसी तरीके से बट इसकी वर्किंग थोड़ी सी अलग है। लाइन के बेसिस पे और सर्कल के बेसिस पे शेप को डिटेक्ट करती है। तो यहाँ पर मैंने सिंपली ये चीज बोली है कि ये जो भी आपका अप्रोच है हाफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें आप अपनी इमेज को या फिर जो भी शेप आपकी डिटेक्ट होगी उसे आप मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। आप यहाँ पर प्रॉपर मैथमेटिकल अप्रोच का यूज करोगे बट आपको यहाँ पर मैथ्स पढ़नी नहीं है। आपको सिंपल इस फंक्शन का यूज करना और ये फंक्शन आपको डिटेक्ट करके दे देगा कि आपका आउटपुट क्या आ रहा है। बट मैं आपको समझाऊंगा कि इसकी बैकग्राउंड अप्रोच क्या है, जैसे कि मैंने आपको टेम्पलेट मैचिंग में एग्जांपल देके समझाया था। तो मेरे पास यहाँ पे दो मेथड है, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा। एक का नाम है हाफ लाइंस और एक का नाम है हाफ लाइंस प्रोबेबिलिटी। तो मैं इन दोनों का यूज करना आपको बताऊंगा। एंड वन मोर थिंग गाइस, अगर आपकी कोई भी शेप डिस्टॉर्टेड है, मतलब कि वो कहीं से ब्रेक हो रखी है या फिर वो प्रॉपरली ड्रॉ भी नहीं है, तो ये उसे इजीली कंप्लीट करके आप लोगों को प्रोवाइड करा देगा। मींस आपकी जो डिस्टॉर्टेड इमेज है या फिर डिस्टॉर्टेड फिगर है उसे कंप्लीट भी इजीली कर देगा। तो चलिए इसका इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि सबसे पहले आपको इमेज को ग्रे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये मस्ट है। उसके बाद एजेस डिटेक्ट करानी पड़ेगी एंड एजेस डिटेक्ट कराने के बाद आप अपना कोई सा भी हाफ मेथड अप्लाई कर सकते हो। आइदर इट इज हाफ लाइन और हाफ लाइन प्रोबेबिलिटी। इन दोनों में से आपकी जो मर्जी हो आप उसका यूज कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बताता हूँ। ये मेरे पास कुछ कोड है गाइस और इस कोड से आप लोग फैमिलियर हो। हर वीडियो में बताता हूँ, आपने एक इमेज लोड कराई है, लोड करने के बाद उसे रिसाइज कराया क्योंकि इमेज थोड़ी सी बड़ी थी। एंड रिसाइज करने के बाद दोस्तों आपने उसे ग्रे में कन्वर्ट करा है। ग्रे में कन्वर्ट करने के बाद सिंपली आपने उसमें एज डिटेक्ट कराई है। जो भी मेथड मैंने यहाँ पर लिखे थे, जो भी अप्रोच लिखी थी, वो आपने यहाँ पर परफॉर्म कराई है। तो इसे ऑपरेट करा के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्योंकि ये अंडरस्टूड चीज है, आप प्रीवियस वीडियो से करते हुए आ रहे हो। ये थी मेरी एक इमेज और ये था मेरा एज वाला पार्ट कि इसकी जब एज डिटेक्ट हो जाएगी तो वो कैसे लगेगी। तो चलो इसे बंद कर देते हैं। आई होप आप लोगों को इमेज के बारे में आइडिया मिल गया होगा। अब मैं सीधा अप्लाई करना सिखाऊंगा आप लोगों को कि जो आपका हाफ लाइन मेथड है आप उसे कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर सिंपली मैंने हाफ लाइंस का यूज करा है और जो भी मेरा आउटपुट आएगा मैंने इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। बट हमें समझना क्या है, जो इसके पैरामीटर्स है। अब ये जो पैरामीटर्स ये फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या क्या है। सबसे पहले तो आपकी एक इमेज जिसको मैंने एजेस में सेव करा रखा था, मींस आपकी जो एजेस वाली इमेज थी वो ये आपका एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद मैंने ये वन पास करा है गाइस। ये व्हाट इज दिस, ये वन है क्या? ये है आपका RHO। RHO होता है आपका डिस्टेंस रिजोल्यूशन ऑफ पिक्सल्स। मतलब आपकी पिक्सल्स की कितनी रिजोल्यूशन है, उसका डिस्टेंस कितना है एक पिक्सल से दूसरे पिक्सल तक। यह है आपका थीटा। थीटा का भी मैंने यहाँ यूज करा है, अगर आप लोगों को मैं दिखाऊंगा तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यह है आपका थीटा। एक एंगल आपके पिक्सल रेजोल्यूशन के डिस्क्राइब करने के लिए जिस पर आपकी पिक्सल्स की वैल्यू ऑब्जर्व होंगी, मतलब एक पिक्सल के और दूसरे पिक्सल के बीच में क्या एंगल बन रहा है, तो उसके बेसिस पे आपकी लाइन डिटेक्ट होगी। लाइक आपका कौन सी पिक्सल वैल्यू पे आपकी लाइन टर्न हो रही है। अभी मैं आपको समझाऊंगा जब आपका आउटपुट आएगा। और यह है आपका एक थ्रेशोल्ड, लाइन का एक थ्रेशोल्ड है। इस थ्रेशोल्ड का भी क्या वर्किंग है मैं आपको जब ऑब्जर्व कर रहे होंगे हम अपने आउटपुट को, तब मैं इसे आपको इजीली समझा सकता हूं। तो चलिए गाइस इसे स्टार्ट करते हैं और इंप्लीमेंट करते हैं। जो भी आउटपुट आया है लाइंस में तो आ गया। अब लाइंस क्या करेगा, मैं अगर इसे ऑपरेट करता हूँ गाइस और यहाँ पर आप लोगों को प्रिंट करके दिखाता हूँ कि जो मेरा लाइन में आउटपुट आया है, इस वेरिएबल में मेरा आउटपुट आ गया होगा। तो इसमें क्या आउटपुट आया है वो देखते हैं। यह है कंसोल और कंसोल में मैं सिंपल आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा लाइंस। तो अगर आप देखोगे तो लाइंस में काफी सारी चीज आई है, आपके पास मल्टीपल कोऑर्डिनेट्स आए हैं। इन कोऑर्डिनेट्स में से आप लोगों को सिर्फ ये वाले पैरामीटर चाहिए, लाइन के ये वाला पैरामीटर चाहिए आपको। ओके, कि जिसकी हेल्प से आप अपनी लाइन को इंप्लीमेंट कर सकते हो अपनी इमेज के ऊपर। तो उसके लिए आपको इसे मैन्युअली करना पड़ेगा।
और मैन्युअली के लिए आपके पास यहाँ पर एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपका डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है गाइस, आप इसे इसी तरीके से यूज करोगे। आप बोल सकते हो कि ये जो मेथड है आपका हाफ लाइन्स, इसकी थोड़ी सी एक कंस्ट्रेंट पार्ट है कि इसके पास ऐसी कोई अप्रोच नहीं है कि आपकी लाइन को डिटेक्ट करा के उसके कोऑर्डिनेट्स दे दे। नहीं, कोऑर्डिनेट्स आपको खुद से बनाने पड़ेंगे। तो मैंने क्या बोला कि इसके दो वेरिएबल, ये जो लाइन है इस लाइन में से 0th पोजीशन पे, अगर आप इसमें देखोगे, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा लाइन, जो भी मेरी लाइन आ रही है, लाइंस में से अगर मैं चाहूं कि मुझे 0th पोजीशन का डेटा चाहिए तो मुझे क्या मिलेगा। तो लाइंस लिखा मैंने और मैंने यहाँ पर पास करा 0। तो इसे मैं अगर ऑपरेट कराऊंगा तो देखो मुझे एक एरे मिल रहा है जिसमें दो वैल्यू है। एक है आपका कोऑर्डिनेट और एक को आप बोल सकते हो कि ये आपकी थीटा की वैल्यू है, जहां पर भी आपकी रोटेटिंग पॉइंट आ रही है या फिर जहां से आपकी लाइन टर्न हो रही है वो। तो मैंने वही करा है, इसमें से इस वैल्यूज को निकाल के एक को RHO में सेव करा लिया और एक को आपका थीटा में सेव करा लिया है। और सेव कराने के बाद सिंपल मैंने उसमें से साइन मेथड और आपका कॉस मेथड निकाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इस साइन और कॉस की मैंने क्या हेल्प ली है, क्यों निकाला है मैंने। तो अगर मैं इसका आपका मैथमेटिकल अप्रोच दिखाऊं, यहाँ पर मैंने लिख रखा है, इसीलिए मैंने आपको पहले नहीं समझाया कि जो आपका हाफ लाइन मेथड है ये वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पर ये सिंपली इस तरीके से वर्क करता है कि जो भी आपका लाइन आया है उस लाइन को ये दो कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से निकालता है। या तो आपका ये y = mx + c का यूज करता है, मतलब स्लोप का यूज करता है, या फिर दूसरा आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका साइन और कॉस की हेल्प से ये क्या करेगा, सिंपल आपकी लाइन को डिटेक्ट कर लेगा। तो x cos थीटा + y sin थीटा, इस अप्रोच की हेल्प से, जिसको आप बोलते हो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसकी हेल्प से ये आपकी लाइन को डिटेक्ट कर रहा है। तो मैंने यही वाला यहाँ पर यूज करा है। मैंने सिंपल np.cos थीटा और np.sin थीटा की वैल्यू निकाल ली और निकालने के बाद एक वेरिएबल में सेव कर लिया है। अब मुझे इनके हेल्प से बस कोऑर्डिनेट बनाने, जो भी a और b की वैल्यू आई है, अगेन मैंने उन्हें थीटा से मल्टीप्लाई करा है और उनके पास उन्हें 100 और 1000 से, और उन पिक्सल्स को मैंने 1000 पिक्सल पीछे और आगे कर दिया है। मतलब ये आपकी पिक्सल्स की वैल्यू है, इन कोऑर्डिनेट्स को मैंने सिंपल आगे और पीछे थ्रो करा दिया है। और थ्रो कराने के बाद मैंने उसे x1 y1 में सेव कर लिया है। तो ये आपकी एक लाइन के कोऑर्डिनेट बन गए, x1 y1 x2 y2। गाइस इसको हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं, हाफ लाइंस का इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, प्रोबेबिलिटी वाले का ज्यादा यूज होता है। बट इसे आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, इसकी अप्रोच क्या है। इसमें आपके जो लाइन के कोऑर्डिनेट्स है आपको खुद से बनाने पड़ेंगे। आप देखो एक लाइन के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, आपका स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट x1 y1 और आपका एंडिंग कोऑर्डिनेट x2 y2। बट गाइस एक इसमें भी कंस्ट्रेंट है कि ये लाइन जो बनती है ये आपकी इनफाइनाइट लाइन बनती है, मतलब आप इनका एंड डिटेक्ट नहीं करा पाते हो। मैंने यहाँ पर एक रैंडम 1000 पास करा, मुझे नहीं पता था यार कि मेरी लाइन की डिस्टेंस कितनी हो सकती है। आप यहाँ पे 100 इवन 10 भी और 1 भी पास कर सकते थे। तो इसीलिए आप अपनी लाइन की लिमिट नहीं डिटेक्ट कर सकते हो। आपको एक ऐसी लाइन देनी पड़ेगी जो कि ओवर रूल बने, मतलब कि एंड पॉइंट भी आपको उसका ना पता हो और उसका स्टार्टिंग भी ना पता हो। आपने बस कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं, कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से बस आपकी एक लाइन जनरेट हो जाएगी, एक इनफाइनाइट लेंथ की लाइन। इनफाइनाइट इसलिए बोल रहा हूँ गाइस क्योंकि आपको वो इमेज पे उसका एंड पॉइंट नहीं दिखेगा। मैं आपको ऑपरेट करके दिखाता हूँ, फिर आप लोग अच्छे समझ पाओगे। तो गाइस ये मैंने ऑपरेट करा और देखते हैं मेरा आउटपुट क्या आएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे गाइस तो मेरे पास एक लाइन बनी है, ये देखो इसने इस लाइन को डिटेक्ट करा है। यहाँ पे जो ये लाइन बनी है दोस्तों, ये लाइन आपकी एंड टू एंड है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पर खत्म हो रही है। आपको नहीं पता है कि इसके आगे कितनी एक्सटेंड हो सकती थी और ये भी नहीं पता है कि इसके इधर कितनी एक्सटेंड हो सकती थी। तो इसीलिए ये सारी की सारी इस जो फंक्शन है आपका हाफ लाइंस, इसके कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। सो गाइस ये था आपका हाफ लाइंस मेथड, जिसके मैंने आपको कंस्ट्रेंट और फंक्शनैलिटी दोनों समझा दिए हैं। इस तरीके से आप अपने कोऑर्डिनेट्स को जनरेट कर सकते हो, मतलब थीटा पे आप एंडिंग पॉइंट डिटेक्ट कर लोगे, ए और बी उसकी लेंथ आप डिटेक्ट कर लोगे और सिंपल अपने कोऑर्डिनेट्स को इंटीजर में कन्वर्ट कर लोगे। ये है आपकी लाइन की लेंथ, ये है आपके कोऑर्डिनेट स्टार्टिंग के, इसी की हेल्प से आप अपनी लाइन को आगे और पीछे कर रहे हो। मतलब कि जो एक कोऑर्डिनेट डिटेक्ट हुआ है आप उसे 100 पीछे कर दे रहे हो या फिर 1000, और 100 आगे कर दे रहे हो या फिर 1000 आगे कर दे रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। ये था आपका मेथड, ये इतना यूज नहीं होता है। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा हाफ लाइन पी मेथड, प्रोबेबिलिटी वाला मेथड, वो थोड़ा सा इफेक्टिव है गाइस, हम मेजरली उसी का यूज करते हैं। तो चलिए इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और कमेंट आउट करने के बाद मैं आपको उसको डिटेक्ट करके दिखाता हूँ। तो इसे मैं यहाँ तक कमेंट आउट करूंगा और जो मेरा रिक्वायर्ड कोड है जिसकी मुझे सेम टू सेम हेल्प चाहिए वो मैं कॉपी कर लूंगा। तो ये कोड मुझे यहाँ पर चाहिए और अपना ये वाला कोड चाहिए, तो इतना मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा और फिर इसे इंप्लीमेंट करता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया, मैं सिंपल पेस्ट कराऊंगा यहाँ पर और जो भी बीच का लॉजिक है वो लिख दूंगा। तो मेरी जो लाइन का है हाफ लाइन प्रोबेबिलिटी मेथड
वो आपको आउटपुट देना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर लिख देते हैं हम कि यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सेकंड टाइप ऑफ हफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका नाम है हफ लाइन प्रोबेबिलिटी मेथड। तो उसमें सिर्फ 2 पैरामीटर एक्स्ट्रा लगते हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, और वो 2 पैरामीटर आपके कुछ इस तरीके से हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे क्या कि हाफ लाइन पी मेथड, प्रोबेबिलिटी मेथड, इसमें आपने सेम टू सेम एजेस पास करी है, एजेस के बाद आपने यहाँ पर आरएचओ पास करा है, देन आपका थीटा, थीटा के बाद आपने यहाँ पर 100 पास करा है। 100 इज योर थ्रेशोल्ड, मैंने यहाँ पर थ्रेशोल्ड की वैल्यू क्या कर दी है, 100 कर दी है। और ये है आपकी लाइन की लेंथ। अब आप अपनी लाइन की लेंथ अपने आप से डिसाइड कर सकते हो कि कितनी होनी चाहिए। और ये है आपकी लाइन का गैप, कि आपकी लाइंस में गैप कितना होना चाहिए। तो ये मेथड पुराने वाले मेथड से इम्प्रोवाइज्ड है और आपको काफी ज्यादा अच्छी पर्सनैलिटी देता है। और जो भी लाइन आपकी बनेगी आप उस पर एक लाइन ड्रॉ करोगे, मतलब लाइन डिटेक्ट तो हो गई है आपकी, बट अगर आपको उस पर ड्रॉइंग करनी है तो ड्राइंग करने के लिए आपको इस मेथड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें आपको कोऑर्डिनेट डिटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, अपने आप से कोऑर्डिनेट सेव कर देगा। उस कोऑर्डिनेट्स को बस आप अनपैक करोगे और अनपैक करके यूज कर लोगे। तो चलो मैं इसे ऑपरेट करके और आप लोगों को समझा देता हूँ कि एक्चुअल में ये वर्क कैसे कर रहा है। अभी तो मैंने वर्बली बताया है, अब हमारा टाइम है कि हम इसे ऑब्जर्व करते हैं। तो कंसोल पे बस आप लोग फोकस करना, मैं इसे ऑपरेट करता हूँ। पहले तो हम आउटपुट ऑब्जर्व करेंगे, और अगर आप लोगों को दिख रहा होगा गाइस तो उससे तो बहुत बेटर आउटपुट आ रहे हैं इसमें। उसमें आपकी एक लाइन डिटेक्ट हो रही थी एंड टू एंड, बट इसमें अगर आप देखोगे तो आपकी ऑलमोस्ट सारी लाइंस डिटेक्ट हो रही है। आपको इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आपको कोई पैरामीटर ट्यूनिंग नहीं करनी पड़ेगी, आपकी सारी लाइंस डिटेक्ट हो रही है। अब देखते हैं कि इसके अगर मैं पैरामीटर्स को ऊपर नीचे करता हूं, मतलब कि यहाँ पर जो अगर थ्रेशोल्ड की वैल्यू चेंज करता हूं तो मेरे पे क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा, या फिर यहाँ पे जो मेरे कोऑर्डिनेट्स है वो क्या आ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लाइन 0 आपको दिखाता हूँ कि लाइंस में क्या आउटपुट आएगा मेरे पास, जो भी मेरा वेरिएबल है लाइंस, इसमें मेरे पास सबसे पहले आउटपुट क्या आएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आएगा आपके पास एक कंप्लीट एरे। इस कंप्लीट एरे में से मैंने क्या करा है, एल अपनी जो भी लाइन थी LINE लाइन, इसका 0th कोऑर्डिनेट निकाला है। हर जगह मैंने यही करा है, लाइन 0 का कोऑर्डिनेट निकाला है। और इस कोऑर्डिनेट में आपका एक स्ट्रक्चर आएगा जिसे आप सिंगुलर एरे बोलते हो, या फिर आप इसे 1 डायमेंशनल एरे भी बोल देते हो। ये आपका मल्टी डायमेंशनल एरे है। अगर आप देखोगे तो 3 ब्रैकेट्स लगे हैं यहाँ पर, ये है आपका मल्टी डायमेंशनल एरे। इस मल्टी डायमेंशनल एरे में से आपने सिंगल डायमेंशनल एरे निकाला है, और सिंगल डायमेंशनल एरे निकालने के बाद आपने क्या करा है, X Y Z एंड E, मैंने रैंडम 4 वेरिएबल ले लिया और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपका लाइन 0। यही चीज आपने यहाँ पर करी है, यही सेम चीज आपने यहाँ पर करी है। तो मैं आपको यही समझा रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पर क्या प्रेस करा, एंटर प्रेस करा, और अब अगर आप X को, Y को, Z को और E को प्रिंट कराओगे तो देखो सारे कोऑर्डिनेट्स अलग अलग आ गए हैं। इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से मैंने अपनी लाइन को प्लॉट कराया है अपनी इमेज के ऊपर। यह है आपका x1 y1 लाइन के स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट, ये है आपके एंडिंग कोऑर्डिनेट। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी दोस्तों। इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये कलर कोड है और यह है आपके लाइन की थिकनेस। इतना तो आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब अगर हम थ्रेशोल्ड के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ करते हैं, लाइक अगर मैं अपने थ्रेशोल्ड को 200 कर देता हूं तो देखते हैं क्या होता है दोस्तों। तो ये मैंने ऑपरेट करा। अब अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो आपकी कुछ लाइन डिटेक्शन की वैल्यूज कम हो गई है, आपकी लाइन सारी डिटेक्ट नहीं हो रही है। तो किसकी गलती है ये, थ्रेशोल्ड की। थ्रेशोल्ड को आप इतना पास करो जितने में आपकी पूरी की पूरी चीजें डिटेक्ट हो जाए। जैसा कि मैंने आप लोगों को वेबकैम वाले प्रोजेक्ट में, इससे जो हमने पहले करा था कॉन्टूर डिटेक्शन यूजिंग वेबकैम, उसमें भी मैंने आपको ये चीज दिखाई थी, थ्रेशोल्ड वाला पार्ट। तो यार आप उससे रिलेट कर सकते हो। तो अब अगर मैं 100 कर दूंगा या 80 भी कर दूंगा तब भी मेरा आउटपुट काफी अच्छा आएगा यहाँ पर। चलिए इसे बंद करते हैं। अब अगर मैं मिनिमम लाइन की लेंथ को चेंज करता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर 2 पास कर देता हूँ, तो देखते हैं क्या आएगा मेरा आउटपुट। तो देखो मैंने 2 पास करा, तो देखो 2 से तो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है, बट अगर मैं इसे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, मैं इसे 100 कर देता हूँ, अब देखते हैं। ओके तो गाइस अभी भी अगर आप देखोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। बेसिकली मेरी लाइन इतनी क्लोज है कि वो इजिली डिटेक्ट हो पा रही है। गैप को मैं थोड़ा सा और कम करता हूँ, मैं देखता हूँ गैप से क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो मैंने 10 कर दिया और देखते हैं अब क्या आएगा। हाँ गाइस इससे इफेक्ट पड़ा है, मतलब लाइन के बीच में गैप मैंने बिल्कुल कम कर दिया है। अगर आप देखोगे तो मैंने 10 करा है, तो 10 करने के बाद वो ये अपने आप में अप्रोच डिसाइड कर रहा है कि जिस लाइन का गैप 10 होगा मुझे बस वही डिटेक्ट करनी है। तो इस वजह से मेरा ये लाइन कंप्लीट नहीं हो पा रही है, आपके यहाँ पर लाइन छूट गई है। तो गैप भी आप उतना पास करो जितने पे आपका काम चल जाए। और ये आपको खुद से पैरामीटर ट्यूनिंग करनी पड़ेगी गाइस। इसके लिए कोई फंक्शन नहीं है कि आप लोगों को फंक्शन पास करोगे और आपका काम हो जाएगा, नहीं, आपको इसे खुद से करना पड़ेगा। 50 पे भी देखो इतने अच्छे से नहीं आ रहे हैं, तो मैं 100 पे कर लेता हूँ गैप। मतलब आप रैंडमली पास करके देख लो, आपको एक आइडिया लग जाएगा जब आप इसे ऑपरेट कराओगे तो चलो 100 पास करा, इसे ऑपरेट करके देखते हैं। आप देखोगे इस प्रॉपर लाइन डिटेक्ट हो रही है।
मैं बंद करता हूँ और अब मैं एक नई इमेज लेता हूँ, उस इमेज पे हम इसे ऑपरेट करके देखेंगे। मैं यहाँ पर एक नई इमेज लोड करा लेता हूँ और उस इमेज का नाम है मेरा square.png। इस इमेज पे आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा गाइस। इस इमेज को मैंने लिया ही इसलिए कि सो दैट आप लोग चीजों को समझ पाओ कि एक्चुअल में कैसे वर्क कर रहा है। मैंने आपको एक पॉइंट बोला था कि ये दोनों मेथड में से आप कोई सा भी यूज करो, ये क्या करेंगे, आपकी डिस्टॉर्टेड फिगर को भी कंप्लीट कर देंगे। तो एक डिस्टॉर्टेड फिगर लिए मैंने, वो डिस्टॉर्टेड फिगर में दिखा देता हूँ आप लोगों को। गाइस ये है आपकी वो डिस्टॉर्टेड फिगर। अगर आप देखोगे तो ये डिस्टॉर्टेड है, मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये स्क्वायर तो है या फिर रेक्टेंगल है, बट ये जो रेक्टेंगल है आपका कैसे डॉटेड लाइन से बना है। और इन डॉटेड लाइन को आप कंप्लीट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ हाउ लाइन डिटेक्शन मेथड। आइदर इट इज हाउ लाइन्स और आइदर इट इज हाफ लाइन प्रोबेबिलिटी मेथड। अब देखते हैं मैं इस पे ऑपरेशन परफॉर्म कराता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर लाइन की जो लेंथ है वो मैं यहाँ पर कर लूंगा अराउंड 25। चलिए देखते हैं क्या होता है इससे। तो जब मैं 25 कर रहा हूँ, अभी भी ऐसे ज्यादा चेंजेस नहीं आए, मैं और कम करके देखता हूँ इसे, मैं 10 कर लेता हूँ। तो देखते हैं क्या आएगा आउटपुट में। 10 पे भी ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। कोई ऐसा पैरामीटर पास करता हूँ जिससे ये थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाए। अब मैं गैप को थोड़ा सा कम करता हूँ। चलो मैं गैप को यहाँ पर 10 कर देता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। मैंने गैप भी कम कर दिया कि मतलब गैप भी प्रॉपरली डिस्कवर है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जैसे मैंने गैप कम करा, मैंने बोल दिया कि गैप कितना होना चाहिए, 10 के अराउंड होना चाहिए, बट यहाँ पर गैप 10 से ज्यादा है। तो जिसका गैप इसे ज्यादा मिल रहा है गाइस, वो लाइन यहाँ पर डिटेक्ट ही नहीं हो रही है। तो देखो ये यहाँ पर मेरी फिगर फिर से डिस्टॉर्टेड फॉर्मेट में ही है। तो इन पैरामीटर्स को भी आपको अच्छे से पास करना पड़ेगा, तभी आप लोग अपनी इमेज को कंप्लीट कर पाओगे। लाइक मैं 20 पास करता हूँ, तो देखो अब आपकी कुछ थोड़ी सी और लाइंस भी डिटेक्ट होनी स्टार्ट हो गई है। 30 पास करके देखते हैं 30 पे क्या आएगा। तो 30 पे ऑपरेट करते हैं इसे। ओके, सेम पैरामीटर थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, अराउंड 50 कर लेते हैं। गाइस इसकी पैरामीटर ट्यूनिंग ऐसी होती है, मुझे समझाने के लिए आप लोगों को बताना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर 50 जैसे मैंने गैप पास करा, आपकी ये वाली सारी लाइन डिटेक्ट हो चुकी है, ये वाली भी हो चुकी है। और थोड़ा सा बढ़ाते हैं गैप, या फिर इसकी लाइन की थोड़ी सी लेंथ भी बढ़ा लेते हैं, 100 कर लेते हैं। चलो ऑपरेट कराते हैं गाइस। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि लाइन की लेंथ बस ये देखेगी कि एक्चुअल में मुझे कितनी लेंथ पास करनी है। ये नहीं बताएगी आप लोगों को कि वो इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट चलने वाली है, जैसे कि हमारा हाफ लाइंस में हो रहा था। तो इसे ऑपरेट कराते हैं। तो देखो 50 पर भी ये कंप्लीटली ड्रॉ हो रहा है और दो लाइंस ड्रॉ हो रही है, एक फर्स्ट लाइन और एक सेकंड लाइन। गॉट इट गाइस। तो यार आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपके जो हाफ लाइंस के दो मेथड है वर्क कैसे कर रहे हैं। पहला वाला आपको कोई कोऑर्डिनेट रिटर्न नहीं करता, हमें उसके बेसिस पे कोऑर्डिनेट बनाने पड़ते हैं। सेकंड वाला आपका बहुत अच्छा मेथड है, आपको सब कुछ देता है, बट पैरामीटर ट्यूनिंग में आपको उसके लिए उसका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप पैरामीटर अच्छे से ट्यून नहीं करोगे तो आपका आउटपुट डिस्टॉर्ट हो सकता है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद वाली वीडियो यार आप लोगों के लिए और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, बिकॉज मैं आपको इसमें हाफ सर्कल के बारे में बताऊंगा, आप उसे वेबकैम पे कैसे यूज करोगे, और उस सिंपल आप अपने एक इमेज में से सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स को ही कैसे डिटेक्ट करा सकते हो। तो यार वो वीडियो भी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिटेड होने वाली है, तो उसे मिस मत कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके इस कोड को भी यार डाउनलोड कर लेना और ऑब्जर्व करना। तो यार गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।